गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द ट्रेड हब प्लस। सो आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 15 पार्ट बी, जो कि हमारा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस प्रीवियस वीक में हमने शुरू किया था। उसका पार्ट ए में हमने देखा कि पार्ट ए में आपको जो टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना शुरुआत करनी होती है वो हायर टाइम फ्रेम एज पर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो लोग देखते हैं लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग। फिर लॉन्ग टर्म के लिए कोई मंथली यूज करता है, कोई वीकली यूज करता है, कोई डेली यूज करता है, लेकिन हमें डिराइव करना है बस इंट्राडे पर्पज के लिए। सो हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के लिए टाइम फ्रेम शुरुआत होगी आपकी डेली के अकॉर्डिंग। सो डेली के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट शुरू करना है, डेली की स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। डेली की स्ट्रक्चर मैपिंग से just a minute। डेली की स्ट्रक्चर मैप करने की वजह वजह से आपको क्या पता चलता है, लॉन्ग टर्म का बायस्ड पता चलता है। मतलब लॉन्ग टर्म में प्राइस का मोमेंटम बुलिश है या बेरिश, ये पता चलता है, और उसी को हम लोग कहते हैं इम्पल्सिव और करेक्टिव। अब ये अगर आपको पता चल गया तो डेली के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर प्राइस का स्ट्रक्चर का हाईएस्ट पॉइंट से यहाँ तक गई, फिर पुल बैक, पहले हाई लिया फिर लो लिया, दिस इज योर हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज योर लोएस्ट पॉइंट, फिर प्राइस का ये हाईएस्ट पॉइंट। अब ये कैसे मार्क किया, कैसे किया, वो आपको पता है एज पर द स्ट्रक्चर मैपिंग प्रोसीजर। और ये वाला पुल बैक आप लोग पुल बैक की तरह काउंट करिए जैसे हम लोग मार्क करते हैं। फिर भी स्टिल लोगों को कुछ प्रॉब्लम होगी तो प्राइस कुछ यहाँ से यहाँ तक गई, फिर यहाँ से प्राइस ने हाई लगाया पहले और फिर लो लगाया, तो इंड्यूसमेंट टेकन आउट हो गई और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, तो वैलिड हाई ये, वैलिड लो ये, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग डन एज पर द पार्ट ए, दिस इज बीओएस। अब ये बीओएस होने के बाद प्राइस ने इंड्यूसमेंट शिफ्ट करवाते करवाते यहाँ तक आया, वैलिड हाई कंफर्म किया। अब इंड्यूसमेंट के नीचे आपके 4 केसेस देखिए, ऑर्डर फ्लो एंड ऑर्डर ब्लॉक। सो अकॉर्डिंग टू दिस इंड्यूसमेंट के नीचे आपके पास जो ऑर्डर ब्लॉक बची है, तो वो ऑर्डर ब्लॉक है आपकी ये वाली, विच इज अ सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। दिस इज एज कंसिडर्ड एज अ डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। सो डीओबी एज पर द डेली। सो आपको ड्राइव पता चलेगी। फिर आपकी जो एक्सट्रीम वाला पार्ट आता है, सो यहाँ पर इस कैंडल के लो के नीचे प्राइस ने क्लोज दिया है, तो ये कोई एससीओबी नहीं है, ये बस आपका ऑर्डर फ्लो बचा है। ऑर्डर फ्लो, इसके अंदर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ठीक है, सो दिस इज योर पार्ट कंप्लीट ऑर्डर फ्लो, इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं है। सो ऑर्डर फ्लो इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जो केस फोर्स जो है हमने वो यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। ठीक है, ऑर्डर फ्लो एंड ऑर्डर ब्लॉक। सो इंड्यूसमेंट के नीचे ऑर्डर ब्लॉक थी, लो के पास ऑर्डर फ्लो बचा था। इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक आपके पास नहीं है, क्योंकि इस कैंडल में प्रॉपर इम्बैलेंस था, लेकिन ये इस वजह से मिटिगेट हो गया। अब आपके पास एक्सट्रीम के नी अब आपके पास ये जो बना है, ये एज अ इंजीनियर लिक्विडिटी आपकी बनी। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर हो, प्रीवियस वीक में हम यहाँ पर थे कुछ अराउंड 7 नवंबर तक, या यहाँ पर भी पकड़ सकते हो। ठीक है, 7 नवंबर तक पकड़ लेंगे फ्राइडे। सो यहाँ से अगर हम लोग स्टैंड बाय है, अब आपको ये मूव दिख रही है, अब इस मूव को मैं एक्सप्लेन करूंगा तो ये एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझिए, क्योंकि ये चीज आपको आगे काम आने वाली है। ठीक है, सो यहाँ पर प्राइस ने क्या किया है, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक से बाउंस बैक दिया है, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक फॉर्मेशन की कंप्लीट तैयारी। अब ये पॉइंट से आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ से प्राइस अपसाइड के लिए ये मूव भी दे सकती है। कब? जब ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कंप्लीट फॉर्म करे तो। अगर ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं फॉर्म करती है तो प्राइस विल डिक्लाइन टिल वेयर। अब टिल वेयर के लिए आपके पास जगह है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, इंजीनियर लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, या फिर आपका ये ऑर्डर फ्लो में आएगा। और ऑर्डर फ्लो में आने के बाद अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग हम लोगों को क्या दिखना चाहिए वहां पर हमें ऑर्डर फ्लो में आने के बाद, जैसे डेली की टाइम फ्रेम है, सो डेली की यहाँ पर आपको एससीओबी फॉर्म हो तभी मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगा, वरना ऑर्डर फ्लो विल गेट फील्ड ओनली, नो बाउंस बैक। फिर इसके नीचे भी हमारे पास क्या बचा है वो भी देखेंगे, तो हमारे पास बचा है ये ऑर्डर फ्लो, दिस इज योर ऑर्डर फ्लो। अब इस ऑर्डर फ्लो के अंदर आपके पास क्या बचे हैं, ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे। तो यहाँ पर इस कैंडल की लिक्विडिटी इसने ग्रैब की है, और इसके अबव प्राइस ने क्लोजर, यहाँ पर प्राइस ने क्लोजर किया,
और इसको मिटिगेशन बचा है। सो ये आपकी ओबी का लोकेशन है, ये भी आपके ऑर्डर फ्लो, ये आपका इंजीनियर लिक्विडिटी। सो इतनी सारी स्पेस है आपके पास नीचे की साइड के लिए। ठीक है, अब इसमें इम्बैलेंसेस कहाँ कहाँ है, जहां पर ऑर्डर ब्लॉक है वहां पर हमारे पास वैलिडेशन के लिए इम्बैलेंसेस है। तो इम्बैलेंसेस देखेंगे तो यहाँ पर कौन से बचे हैं, यहाँ पर का इम्बैलेंस मिटिगेट, ये आपकी SCOB, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। बट ये जो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है ये क्या रहेगी आपकी, काम करेगी या नहीं करेगी, नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि इसके लो के पास हमारे पास क्या है, इंजीनियर लिक्विडिटी। तो ये अगर डेली के हिसाब से अगर आपके पॉइंट्स क्लियर रहे, अप साइड में भी देखोगे तो आपके पास इम्बैलेंसेस कौन से बचे हैं। तो यहाँ पर ये आपका प्राइस का ये अप्रोच है, यहाँ पर प्राइस का अप्रोच है, ये आपके इम्बैलेंसेस है। इम्बैलेंसेस को मैं कुछ अलग कलर से देता हूँ, ये आपके इम्बैलेंसेस। अब ये रिपीट में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से ही आपकी शुरुआत होती है कि अप्रोच कहाँ से कहाँ प्राइस ड्राइव कर सकती है। अब जैसे स्ट्रक्चर मैपिंग के अकॉर्डिंग हमने ड्रॉ कर लिया, अब ये ड्रॉ करने के बाद अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट, जो कि है प्रीवियस डे हाई लो। सो वो किसके लिए यूज करना है हमें, फॉर द ये अप्रोच। पता चला कि यहाँ तक अगर प्राइस अटेम्प्ट की इम्बैलेंस को फिलअप करने गया, सो नेक्स्ट इम्बैलेंस कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, और इंड्यूसमेंट के अबव आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इंड्यूसमेंट के अबव आपके पास ऑर्डर ब्लॉक ये बची, तो प्राइस वहां तक अप्रोच करेगी। सो यहाँ से हमारा मोमेंटम क्या रहेगा, बुलिश। अगर ये इस इम्बैलेंस में प्राइस इंटर करती है तो ठीक है, तब हम लोग देखेंगे प्रीवियस का लो स्वीप हो, प्रीवियस डे का लो स्वीप हो तो हम लोग हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर हाई स्वीप होता है, इम्बैलेंस फिल करके हाई स्वीप होता है, तो हमारा लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड प्लान बनेगा, क्योंकि प्राइस का अप्रोच कहाँ तक है, कहाँ जाने के प्राइस अप्रोच कर रही है, तो प्राइस इस इम्बैलेंस के अंदर आने के बाद अप साइड में जाने का अप्रोच है। सो जब भी प्रीवियस डेली कैंडल का लो स्वीप हो तो हाई प्रोबेबिलिटी, और हाई अगर स्वीप हो तो लो प्रोबेबिलिटी, फिर यहाँ से फिर आपका रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, सो प्राइस का अप्रोच देखने की जरूरत है। सो इस इम्बैलेंस में आई तो अप साइड, अगर नहीं आई तो इस डेली के हाई को अगर स्वीप करके क्लोजर अप से नीचे देती है, तो फिर आपका क्या रहेगा यहाँ पर, लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड, क्योंकि डिसीजन अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है कंप्लीटली। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पार्ट पर, जो कि है इम्बैलेंसेस लेफ्ट ऑन बोथ साइड, अपर एंड लोअर दोनों भी मार्क करे हमने, ऑर्डर फ्लो मार्क करे, ऑर्डर ब्लॉक मार्क के, अनमिटिगेट वीक एज अ POI मार्क की। ये था आपका रिकैप ऑफ द प्रीवियस लेसन, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था इसीलिए आपको ये रिकैप करवाया। अब इस रिकैप के बाद डेली के अकॉर्डिंग तो सर समझ आ गया, अब क्या करना है इंट्राडे पर्पज के लिए समझने के लिए। तो उसके लिए एक चीज याद रखिए जो हम लोग सोचेंगे, कि जैसे मैंने बताया ICT का एक पार्ट हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, जो कि उनके डेली बायस के लिए यूटिलाइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द इनर सर्कल ट्रेडिंग। वो है प्रीवियस डेली कैंडल का क्लोजर, कि प्राइस अबव एंड बिलो अगर रन होती है, ये आपका क्या रहेगा, प्रीवियस डेली कैंडल का क्लोज। अब ये प्रीवियस डेली कैंडल के क्लोज के अबव अगर प्राइस रन कर रही है तो हम लोग बाय के लिए देखेंगे, प्रीवियस डेली क्लोज के नीचे अगर प्राइस रन कर रही है तो हम लोग सेल के लिए देखेंगे। अब अगर मैंने ये प्राइस लाइन मार्क करी यहाँ से कुछ इस तरीके से, और इस डेली कैंडल का टाइम फ्रेम का हमें क्या देखना है, लोअर टाइम फ्रेम कौन सी है, 15 मिनट। अब हम लोग इंट्राडे पे अगर शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये जो 15 मिनट रहेंगे ये क्या रहेंगे आपके डेली के अकॉर्डिंग LTF, लेकिन अभी ड्राइव हमें अटेम्प्ट करनी है अप्रोच करने के लिए। जस्ट अ मिनट। सो अब आता है हमारा इंट्राडे का पार्ट। अब इंट्राडे के पार्ट में हमें क्या देखना है, डेली से हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं
प्रीवियस डेली कैंडल का क्लोज समझ के, क्लोज को मार्क करके अब आना पड़ता है हमें M15 की टाइम फ्रेम पर, जहां पर हमें यूटिलाइज करना होता है M15 का स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड प्लान, और वो M15 की स्ट्रक्चर मैपिंग हमें मार्क करनी होती है। और उसके अंदर हमारे पास आते हैं ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक एंड लिक्विड पॉइंट्स। तो M15 की अगर आपने स्ट्रक्चर मैपिंग कर ली तो M15 के स्ट्रक्चर मैपिंग के अकॉर्डिंग आपके ट्रेड प्लान जो बन रहे हैं वो यूटिलाइज करने हैं। लाइक अभी यहाँ से देखेंगे हमारे पास तो ये इम्बैलेंस है, डेली का इम्बैलेंस, ये अपसाइड में और डेली का इम्बैलेंस, ये प्रीवियस डेली क्लोज की प्राइस, जैसे प्रीवियस डेली क्लोज यहाँ पर क्लोज हुआ है, लाइन को छोटा कर देता हूँ। तो प्रीवियस डेली कैंडल का क्लोज, ये डेली का इम्बैलेंस, ठीक है। अब यहाँ से हमें मार्क करना है हमारा M15 की स्ट्रक्चर मैपिंग। अभी स्ट्रक्चर मैपिंग के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर मैपिंग तो पहले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अब वो देखेंगे तभी हमें चीजें क्लियर रहेगी, ठीक है। सो M15 की स्ट्रक्चर मैपिंग को रेफर करिए और उसके बाद फिर आपके आएगी डायरेक्शन ऑफ द इंट्राडे। ओवरव्यू तो आ गया, कहाँ से कहाँ तक जाना है अकॉर्डिंग टू द डेली, कहाँ से कहाँ तक प्राइस का डेली अप्रोच हो सकता है। अब आएंगे M15 पर। सो M15 पर आपके पास है ये स्ट्रक्चर की इंड्यूसमेंट, इसका हाई लिया गया है या नहीं, इसका हाई है 2670.49, 67045, नहीं यहाँ पर नहीं लिया गया, तो इंड्यूसमेंट इज दिस, क्योंकि प्राइस ने ऑलरेडी चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लिया है अपसाइड से, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इंड्यूसमेंट शिफ्ट होते होते नीचे तक आई, यहाँ पर भी नहीं की, और यहाँ पर आपकी फाइनली चेंज करवा ली, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर हो गया। अब आपके पास ऑलरेडी मार्किंग है तो आप इसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। फिर प्राइस अप साइड में गई, यहाँ से यहाँ तक प्राइस ने क्या किया, इंड्यूसमेंट टेकन आउट की, ये हाई कंफर्म, दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, एंड हियर इज योर चेंज ऑफ कैरेक्टर विथ इंड्यूसमेंट पॉइंट, टॉक विथ इंड्यूसमेंट, ठीक है। तो लेट्स से अब प्रीवियस डेली कैंडल का क्लोजर, अब जो इंट्राडे के पार्ट के लिए ये चीज हमें यूटिलाइज करनी है एज पर द डायरेक्शनल ऑफ इंट्राडे। तो इंट्राडे के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग प्राइस इसके अबोव अगर ट्रेड कर रही है, इसके अबोव अगर ट्रेड कर रही है, तो हम लोग सिंपली देखेंगे कि प्राइस इंड्यूसमेंट टेकन आउट करे, इंड्यूसमेंट के नीचे के ऑर्डर ब्लॉक लेके हम बाय करेंगे। और सेम प्रीवियस डेली कैंडल के लो के नीचे, अगर क्लोजर के नीचे, प्रीवियस डेली क्लोजर के नीचे अगर प्राइस रन हो रही है, प्राइस अगर रन हो रही है, तो हम लोग वेट करेंगे कि इंड्यूसमेंट टेकन आउट हो, इंड्यूसमेंट टेकन आउट होने के बाद फिर हमारी ऑर्डर ब्लॉक और फिर द सेल, कुछ इस तरीके से हम लोग अप्रोच रखेंगे एज पर द प्रीवियस डेली कैंडल क्लोजर पीडी एरे, ठीक है। सो ये पीडी एरे यूज होगा अकॉर्डिंग टू दिस। सो और ये सेम सिनेरियो आपका स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ अलाइन होता है। लेट्स सी प्राइस क्या करती है, गैप डाउन ओपन, प्रीवियस डेली कैंडल के नीचे प्राइस क्लोज हुई है, बट यहाँ पर हमारे पास रेंज अभी तक शुरुआती सुबह की 5:30, सेशन कोई अभी तक शुरू नहीं हुआ, तो देखेंगे प्राइस क्या करती है। प्राइस ने अप साइड से डाउन साइड मूव दिया, प्रीवियस डेली कैंडल के क्लोजर के नीचे है प्राइस। सो हमारी इंड्यूसमेंट ये, और इंड्यूसमेंट के अबव हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कौन सी है तो वो देखेंगे, दिस इज इंड्यूसमेंट, ये आई लिखेंगे, ठीक है, फॉर द सेल पर्पस, क्योंकि नीचे है। तो लेट्स सी प्राइस क्या करती है, हमारी इंड्यूसमेंट शिफ्ट होती रही, ये पार्ट, फिर यहाँ से ये पार्ट। अब इंड्यूसमेंट के अब आपके पास ऑर्डर ब्लॉक कौन सी बची है, ये वाली,
ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेली के सिनेरियो, और डिसीजन तो अभी तक बनी ही नहीं। सो प्राइस ने क्या किया यहाँ पर, डायरेक्टली चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद इंपॉर्टेंस इस लाइन का है कि जो हम लोग ट्रेड प्लान अकॉर्डिंग टू द इंट्राडे कर रहे हैं, ये एज पर द पीडी एरे के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जो देखिए, अगर प्रीवियस डे के अंदर अगर प्राइस बुलिश है, बुलिश हुई, तो इम्पल्सिव के बाद आपको एक्सपेक्ट होता है करेक्शन। जैसे प्राइस यहाँ से बेयरिश थी, सो एक्सपेक्ट था नेक्स्ट डे एज अ करेक्शन। इसीलिए ये प्रीवियस डे क्लोज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि प्राइस इंपल्स एंड करेक्शन में रन होती है। सो डेली के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, तो देखिए अभी डेली के अकॉर्डिंग ये सेशन ब्रेक मैंने यूज किया है। अभी सेशन ब्रेक को कैसे लगाना है, तो हम लोग चार्ट पे क्लिक करेंगे, इवेंट्स में जाएंगे, और ये सेशन ब्रेक का ऑप्शन आता है। सो ये अगर लगाएंगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा, नहीं लगाएंगे तो इस तरीके से। तो इससे आपको क्या हो जाता है कि प्रीवियस डे क्लोज का आपको फेस समझ आता है। जैसे प्रीवियस डे में ये पूरा डंप हुआ, फिर नीचे एशियन सेशन में एक्यूमुलेट हुआ, फिर इस एक्यूमुलेशन में प्राइस का क्या करना चाहती है, जैसे प्राइस ने पीओआई में टैप किया था, पीओआई में डेली के पीओआई में टैप किया था, डेली के डिसीजनल और वीक एज अ पीओआई, उसमें टैप करने के बाद प्राइस का क्या आ सकता है, मोमेंटम फॉर द अपसाइड। तो इस मोमेंटम के लिए हमें ये इम्पल्सिव, करेक्टिव, फिर इसको हम लोग प्रीवियस डे को अगर इम्पल्स समझेंगे, तो ये क्या करेगा, खुद को करेक्ट करेगा, यहां से यहाँ इसका 50% क्या करेगा, करेक्ट। और उसी के बिहाफ पर हमारा ये जो ये आज का दिन है करंट, इस करंट दिन का प्रीवियस डे का क्लोजर इसको डिसाइड करेगा करेक्शन में जाना है या इम्पल्स में जाना है। सो इम्पल्स ऑलरेडी हो चुकी थी, अब होगा करेक्शन। तो उस करेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। तो लेट्स सी, प्राइस इंड्यूसमेंट टेकन आउट करें, शिफ्ट। अब हमारा सेम प्रोसीजर क्या शुरू हो गया अभी यहाँ से, स्ट्रक्चर मैपिंग के अकॉर्डिंग। तो सिंपली हमें देखना है बस इतना पार्ट। अब ये देख लिया इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग। अब स्ट्रक्चर बेसिक के अकॉर्डिंग इंड्यूसमेंट टेकन आउट, इंड्यूसमेंट टेकन आउट होने के बाद क्या करना चाहिए प्राइस ने, आप डिसीजनल और एक्सट्रीम मार्क करिए। तो दिस इज योर डिसीजनल, और एक्सट्रीम तो हमने ऑलरेडी मार्क कर ली है। तो दिस इज योर डीओबी एंड दिस इज योर ईओबी। प्राइस ने इंड्यूसमेंट टेकन आउट की, स्टिल प्राइस ने क्या किया, अभी तक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म किए क्या, नहीं। सो इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट लिक्विड पॉइंट, सेकंड लिक्विड पॉइंट, थर्ड लिक्विड पॉइंट विल बी योर इंजीनियर लिक्विडिटी, एक्सट्रीम पुल बैक की इधर। सो ये पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, जो मैंने आगे के पॉइंट्स में लिख दिया है, आपको बताता हूँ। दिस इज योर इंजीनियर लिक्विडिटी। सो जी, ताकि आपको उससे रिलेट हो सके। ठीक है, ये इंजीनियर लिक्विडिटी। अब आपके पास पूरा आपका स्ट्रक्चर क्लियर है, आपको डायरेक्शनली ट्रेड करना है, रैंडमली नहीं। सो वेट करेंगे फर्स्ट लिक्विड पॉइंट पर, यहाँ पर प्राइस ने अप्रोच किया है, दिस इज योर लोएस्ट पॉइंट, दिस इज योर हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, सो प्राइस का अप्रोच, इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी नहीं फॉर्म हुई, फाइनली फॉर्म हुई क्या, नहीं, अभी तक नहीं हुई है। तो प्राइस का मोमेंटम कहाँ पे जा सकता है, डिसीजनल तक। तो डिसीजनल पे जाने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं एज पर हमारे अकॉर्डिंग। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो तब हम लोग सेल सेल अटेम्प्ट करेंगे, या फिर 1 मिनट का एलटीएफ कंफर्मेशन एंट्री मॉड्यूल। अब हर बार मुझे ये बताना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि लेसन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो पर्टिकुलर हर बार एलटीएफ यहाँ पर ले, या फिर हायर टाइम फ्रेम का एससीओ भी ले, वो डिपेंड्स करता है इंडिविजुअली। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि एलटीएफ जिससे अच्छा आपको आरआर मिल सकता है वो करिए। इसके लिए आपको टाइम लगेगा, मे बी आपका एसएल भी ले, मे बी आपका टीपी भी ले। ये आपका ये पार्ट, और ये आपका टीपी। और इसे अगर एलटीएफ में देखा तो आपका टीपी यहाँ पर ही खत्म हो जाता है एज 1:3 1:4। ठीक है, सो लेट्स सी प्राइस क्या करती है। सो अब जिन लोगों को लगेगा कि यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, एसएल हंट किया, M15 के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड लेते तो एसएल हिट है अगर 30 to 40 पिप्स का। बट यहाँ पर अगर 1 मिनट में जाके अप्रोच करो तो आपको आरआर्स भी मिलते हैं। तो लाइक यहाँ से आएंगे तो देखिए,
फर्स्ट इंटरनल पुल बैक कंसिडर एज चेंज ऑफ कैरेक्टर। फिर प्राइस ने क्या किया, प्रीवियस पुल बैक देखेंगे, क्लोजर है तो इंड्यूसमेंट की जरूरत, तो इंड्यूसमेंट यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो इंड्यूसमेंट टेकन आउट, इंड्यूसमेंट टेकन आउट, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, इसके ऊपर आपका ट्रेड, और आपका टीपी अराउंड ये इक्वल लीजिए, जैसे मैंने रिटेल लिक्विडिटी में बताया था आपको, ये क्या है, कंसिडर्ड एज इक्वल लो एज अ लिक्विड पॉइंट्स, EQ इक्वल। तो यहाँ तक के आप टारगेट ले सकते हो। फिर इसमें जो आपको आरआर मिलता है वो सोचिए, और पिप्स में देखिए, आरआर सोचिए। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ LTF को यूज करिए, एसएल जाने दीजिए, छोटे जाएंगे, 10 पिप्स मिनिमम एसएल रखना ही है। 10 पिप्स के अकॉर्डिंग 30 पिप्स 35 पिप्स 1:3, मत डन, कोई दिक्कत नहीं। एक्सट्रीम पर जाओगे तो एक्सट्रीम पर आपके पास कौन सा पार्ट है, ये वाला, और जिसमें इम्बैलेंस नहीं है। सो एक्सट्रीम में कौन सी ऑर्डर ब्लॉक होगी आपकी, ये वाली, जो कि सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, मिटिगेट है क्या नहीं देखेंगे तो, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से यहाँ, जो कि अनमिटिगेट है। तो दिस इज योर सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, अटेम्प्ट करिए यहाँ पर भी, क्योंकि इसके पास आपके पास क्या है, दिस इज इंजीनियर लिक्विडिटी। प्रोसीजर सेम रहने वाली है, बस अप्रोच आप किस तरीके से करते हो वो मैटर करता है। ये स्ट्रक्चर मैपिंग का ही ट्रेड प्लान बस मैंने M1 पे शिफ्ट कर दिया, क्यों, डिपेंडेंट ऑन हायर टाइम फ्रेम के जोन। सो वही एस्पेक्ट डेली का, ये जोन पकड़िए, M15 की स्ट्रक्चर मैपिंग को यूज करिए, डायरेक्शनल ट्रेड लीजिए एज ए इंट्राडे। ठीक है, सो इसमें M15 का SL देने वाले बंदे बहुत होंगे, और इसमें LTF में ट्रेड लेने वाले वो SMC को अच्छे से समझे होंगे। अब कुछ लोगों को इस बात का बुरा भी लग सकता है, बट यही सच्चाई है कि यहाँ पर अटेम्प्ट टू रीच किसका करना है, डिसीजनल का। चाहे फिर M15 की SCO भी लीजिए, या फिर इसमें प्राइस इंटर करने के बाद 1 मिनट का LTF कंफर्मेशन एंट्री मॉड्यूल। अब इसमें LTF कंफर्मेशन ये पूरा M15 का होने तक राह देखना है क्या, नहीं, डायरेक्टली 1 मिनट में जाइए। डायरेक्टली 1 मिनट में जाने के बाद जब तक प्राइस 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं करेगी, उसे हम लोग रिजेक्शन समझेंगे ही नहीं। सो फर्स्ट पुल बैक ब्रेक हो गया तो हमारा हो गया ना, यहाँ से रिजेक्शन मिल गया, हमें M15 का SUV बनाने तक रुकना है क्या, नहीं। तो फिर कंप्लीट LTF फॉर्म हो, हमारे ऑर्डर ब्लॉक मिले तो ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड लीजिए, और ये हर जगह नहीं होता है। 10 केसेस में से ये 6 से 7 जगह पर होता है, आपको कभी LTF पे एंट्री मिलती है, कभी आपको SCOB पर ही एंट्री मिलती है, फिर LTF की एंट्री थोड़ी नीचे मिल जाती है। अब प्राइस का अप्रोच देखेंगे तो इंजीनियर लिक्विडिटी हंट की, अब आपका जो प्रोसीजर है उसको अप्लाई करेंगे। सो प्रोसीजर के अकॉर्डिंग मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में क्या क्या चीजें याद में रखनी होती है। सो M15 का स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड प्लान विद द 4 केसेस, ये अगर आपको मिल गया तो इसके साथ आपको सेशन लिक्विडिटी की भी डायरेक्शन मिल जाती है। जैसे लाइक वाइज अब हम अगर यहाँ पर सेशन लिक्विडिटी का अगर इंडिकेटर ऑन करें, सो एस्पेक्ट समझ आ जाता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर, इंड्यूसमेंट टेकन आउट की है, लो कंफर्म किया है, ये फेल कर दिया प्राइस ने, इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी कंप्लीटली फेल कर दी। अब फेल करने के बाद प्राइस डिसीजनल पर टैप हुई है, तो लंदन सेल एशियन बाय, सॉरी एशियन सेल लंदन बाय। सो अगर डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक फेल हुई है तो प्राइस का अप्रोच कहाँ होगा, इंजीनियर लिक्विडिटी और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। अगर इंजीनियर लिक्विडिटी के अब आपको क्लोजर मिलता है, क्लोजर मिलता है तो प्राइस विल गो टू द EOB, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। अगर रिजेक्शन मिलता है तो फिर प्राइस विल बाउंस बाउंस टूवर्ड द डाउन साइड। अब ये क्यों कहा मैंने, इसी वजह से क्योंकि जो अप्रोच है एशियन सेल, जिसने क्या किया, डायरेक्टली चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, यही आपका फर्स्ट इंटीमेशन है स्टार्ट ऑफ द वीक का कि सेल ऑफ आएगा। सेल ऑफ का फर्स्ट इंडिकेशन गैप डाउन, फर्स्ट मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू डाउस थ्योरी क्या होता है, गैप्स प्राइस फिल करती है। ठीक है,
अब उसके अकॉर्डिंग प्राइस का जो हमारा कॉन्फ्लुएंस था, एडिशनल कंफर्मेशन अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस डे एरे, पीडीआरए, उस पीडीआरए के अकॉर्डिंग जो प्राइस का क्लोजिंग प्राइस था प्रीवियस डे का, जिसमें प्राइस ने कंप्लीट इंपल्सिव गई थी वन साइडेड, उसके करेक्शन के लिए प्राइस ने हमें ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस दी है। उसके नीचे होगा तो हम लोग M15 की स्ट्रक्चर मैपिंग का जो यूज करते हैं, इंड्यूसमेंट टेकन आउट, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक। सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी इंजीनियर लिक्विडिटी हंट हुई, सेम प्रोसीजर यहाँ पर स्वीप हुई है। स्वीप हुई है मतलब यहाँ पर IFC कैंडल ट्रेड प्लान बनेगा, लाइक ये IFC कैंडल बेस्ड ट्रेड प्लान, क्योंकि उसमें क्या क्या आपके रिकवर होते हैं, लिक्विड पॉइंट्स। इसमें ये मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग में आपको बता दिया, ये लिक्विड पॉइंट का मतलब है इंजीनियर लिक्विडिटी। इन तीनों का मतलब है मेजर टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी जिसका ट्रेड प्लान बेस्ड होता है IFC कैंडल ट्रेड प्लान पर। तो यहाँ पर सेम टाइमिंग पर M15 का भी आपका लिक्विड पॉइंट है और IFC का भी ट्रेड प्लान है। सो एग्जीक्यूट कर सकते हैं सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म, फिर इंटर कर सकते हैं यहाँ पर विद दैट SL। प्राइस ने अभी भी यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका एक ट्रेड मिला, यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं मिला। सो ये ट्रेड मिस आउट के लिए ये M15 का जो एस्पेक्ट है वो अगर आप टालोगे, वो अगर आप टालोगे मतलब यहाँ पर लो तो लॉट साइज कम करो, और LTF अगर लो 1 मिनट के अकॉर्डिंग अगर लो तो फिर पेशेंसली वेट करो विद दैट SL। तो लिक्विडिटी हंट होने के बाद अप्रोच देखिए, चेंज ऑफ कैरेक्टर का फर्स्ट पॉइंट ये वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर, फिर इंड्यूसमेंट, फिर इंड्यूसमेंट के अब आपके पास ऑर्डर ब्लॉक कौन सी बची है। सो ऑर्डर ब्लॉक आप देखोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नो इम्बैलेंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हियर यू हैव द इम्बैलेंस, दिस इज योर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक LTF के अकॉर्डिंग। फिर प्राइस नीचे आई, इंड्यूसमेंट के अबव प्राइस का एक्सट्रीम नहीं लिया, डायरेक्टली नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर अगेन प्राइस की इंड्यूसमेंट यहाँ पर आई, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक स्टिल इज वैलिड। फिर अगेन प्राइस नीचे आई इंड्यूसमेंट शिफ्ट करते हुए, फिर इंड्यूसमेंट फाइनली यहाँ से यहाँ तक लेके गई, यहाँ तक आई। अब इंड्यूसमेंट के अबव आप अपना देखिए ऑर्डर फ्लो एंड ऑर्डर ब्लॉक के केसेस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर डिसीजनल फेल्ड, SL देखिए SL इतना, फिर डायरेक्शन 15 मिनट के, सॉरी 15 मिनट, SL इतना, ये एक्सट्रीम PY की वीक, इसके अंदर टाइप करें तो भी 1 मिनट का एंट्री मॉडल यूज कर सकते हैं। सो 1 मिनट का एंट्री मॉडल में आपके डिसीजनल के अकॉर्डिंग SL जाएंगे, EOB के अकॉर्डिंग TP जाएंगे, क्योंकि EOB पर डायरेक्टली एंट्री होती है और डिसीजनल पर डिसीजन लेके। तो यहाँ पर प्राइस ने आपको कुछ भी नहीं दिया, ना M15 की एंट्री ना 1 मिनट की एंट्री, यहाँ पर भी नहीं मिली। कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पर सर एंट्री बनेगी, नहीं, यहाँ पर भी एंट्री नहीं, यहाँ पर भी एंट्री नहीं। यहाँ पर डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक ये मिटिगेट है, डिसीजनल 1 2 3 नो इम्बैलेंस एंड दिस इज द डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पर ये आपकी एक एंट्री मिलेगी। अब ये किस तरीके से किया मैंने, देखिए इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक बनेगी क्या, नहीं, ये बनेगी क्या, नहीं, क्योंकि इम्बैलेंस इसकी वजह से फिलअप है। ये फर्स्ट कैंडल कौन सी, नॉर्मल कैंडल, उसका इम्बैलेंस फिल है। ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, उसका इम्बैलेंस इसकी वजह से। बची कौन सी, यही कैंडल जो की थी SCOB, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। दिस इज योर डिसीजनल, दिस इज योर एक्सट्रीम, दिस इज योर इंजीनियर लिक्विडिटी। तो सिंपली आपको M15 की SCOB जो बनी उसकी एंट्री नहीं मिली, लेकिन LTF के कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको एक एंट्री मिली। सो लोकेशन ढूंढना इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, और यहाँ पर हम लोग इसका टारगेट बुक कर लेंगे चाहिए तो।
क्योंकि यहाँ पर इम्बैलेंस बचा हुआ है और ऑर्डर फ्लो भी अनमिटिगेटेड। तो ये जो आरआर है ये सिंपल आप लोग आपको मिल सकता है, बस प्रोसीजर को फॉलो करिए। यहाँ से यहाँ तक गिर लिया सर, ऑलरेडी 70 पिप्स गिर चुका है, हमें तब नहीं ट्रेड मिला, अब हम क्यों ले? क्योंकि ये आपका प्रिसाइज पॉइंट है, प्रिसाइज लोकेशन है, और ट्रेडिंग में लोकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उस लोकेशन पर प्राइस क्या अप्रोच कर रही है। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है। इस तीन चार में चीजों की अंडरस्टैंडिंग मिला के रखिए। हमने अंडरस्टैंडिंग ली पहले डेली के अकॉर्डिंग, डेली के अकॉर्डिंग के बाद हमने पर्सपेक्टिव देख लिया, इस इम्बैलेंस के अंदर प्राइस नहीं इंटर हुई, मतलब अप साइड का नहीं, अप्रोच किसका है? डाउन साइड के डेली का। तो डाउन साइड के डेली के लिए हमें क्या देखना है? शिफ्ट होना है। कौन से वाले पार्ट पर? मैं पूरी प्रोसीजर रिकॉल करवा रहा हूँ। हमें शिफ्ट होना है M15 पर। अब इस M15 पर आने के बाद हम पहले करेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग, फिर स्ट्रक्चर मैपिंग के अकॉर्डिंग मार्क करेंगे हमारे ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक एंड लिक्विड पॉइंट। अब इस लिक्विड पॉइंट का मतलब है इंजीनियर लिक्विडिटी। अब इन लोकेशंस पर प्राइस के बनते हैं आपके ये टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी जो होती है इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी, मेजर हाई एंड मेजर लो लिक्विडिटी एंड पीओआई लिक्विडिटी। तो इसमें जो चौथा लिक्विडिटी था इंजीनियर लिक्विडिटी, वो हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है, क्योंकि इससे हमें रिलेट करवाना होता है अकॉर्डिंग टू द पीडीसी, प्रीवियस डेली क्लोजर। क्योंकि जो हम देखते हैं कोई भी कैंडल की स्ट्रेंथ उसके ओपनिंग टू क्लोजिंग में रहती है। अगर प्राइस अपसाइड क्लोज हुई है सो बुलिश पावर, फिर नेक्स्ट कैंडल माइट बी करेक्टिव। अगर प्रीवियस कैंडल बियरिश है सो सेकंड कैंडल माइट बी बुलिश। अब ये माइट बी का क्वेश्चन मार्क का सॉल्यूशन है आपका ये लाइन जो कि होती है प्रीवियस डेली कैंडल क्लोजर की लाइन। अगर इसे कंटिन्यूशन करना है, इस इंपल्स को अगर कंटिन्यूशन करना है, प्रीवियस डे की इंपल्स को कंटिन्यूशन करना है, सो इसको इसके अबव प्ले करना पड़ेगा, इसके अबव प्ले करना पड़ेगा, प्रीवियस डेली क्लोजर के अबव, तब बायर्स इंटरेस्टेड होंगे। बट बायर्स का मोमेंटम कब छूटेगा? जब प्राइस उसके नीचे रन करे, और वो रन करते वक्त प्राइस अगर आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे, तो वो स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद फिर आपकी आती है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में आपके पार्ट आते हैं ये सारे, ये सारे। अब इसमें आपको पता है सिंपली यूज करें सो आपके बहुत एसएल जाएंगे, टीपीज भी आएंगे, बट एलटीएफ अगर यूज करते हैं तो अच्छे खासे आएंगे। तो जैसे मैं आपको ये चार्ट दिखा दूं, ये देखिए कल के अकॉर्डिंग ये जो एक्सट्रीम है क्या था? स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, स्टिल ये एक्सट्रीम वैलिड क्यों है? क्योंकि ये प्रीवियस डे के, इसमें मैं सेशन ब्रेक डालता हूं तो आपको उस पॉइंट का क्लियरिटी आएगी। देखिए ये जो था प्रीवियस डे का क्लोज कहां पर है? यहाँ पर, उसके नीचे प्राइस को रन करवाया क्योंकि ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका था, सेलर्स का मोमेंटम था, कंटिन्यूएशन हुआ, बायर्स ने उठाने की कोशिश की, बियर्स ने सडन ड्रॉप दे दिया। अब ये सडन ड्रॉप किसके लिए था? सडन ड्रॉप था आपका इस पॉइंट के लिए। ये प्रीवियस डे का जो क्लोजर है, यहाँ पर बी लिखा है यहाँ पर, तो ये क्लोजर पॉइंट इंपॉर्टेंट था टू कंटिन्यू द मार्केट टिल वेयर? डेली के जोन तक। अब डेली के जोन से जो बाउंस बैक आएगा, अब ये जो था ये डंप था, प्योरली डंप था। सो डंप के बाद आपको पता है जब भी चेंज ऑफ पेट्रोल इंड्यूसमेंट होती है, जैसे अभी थी यहाँ पर डायरेक्टली पंप था, चेंज ऑफ पेट्रोल इंड्यूसमेंट एक ही जगह पर, सो ये प्योर पंप एंड डंप रहता है। तो उसमें प्राइस प्रीवियस डे के क्लोज को मैटर करवाती है, इसीलिए पीडीआरए इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आईसीटी का वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने यूटिलाइज करने की रेफर किया। क्यों? क्योंकि ये मैटर करता है कि प्रीवियस डे की इंपल्स है तो नेक्स्ट डे करेक्शन होगा या इंपल्स, डिपेंड्स ऑन प्रीवियस डे क्लोजर। क्योंकि कोई भी डेली का क्लोजर डिपेंड करता, डिसाइड करता है स्ट्रेंथ ऑफ द करंट डे। ये किसी भी चार्ट पर आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ से सिंपली चीजों को समझने की कोशिश करिए। देखिए चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद आपको क्या दिखना है? अप साइड में क्या क्या बचा है? अप साइड में बचा है यही एक पार्ट, बाकी सब कुछ तो मिटिगेट था।
अब ये पार्ट बचा है, तो इस पे आने के बाद आपको ट्रेड प्लान रखना है। अब ये ट्रेड प्लान में हम लोगों को सेशन लिक्विडिटी अगर ट्रेड करनी है, तो हमारे पास डायरेक्शन मिल गई, इंडिकेटर्स, एशियन सेशन में पैराऑगमेंटिक, एफएक्स, सो ग्रीन, ग्रीन है एशियन, पर्पल है लंदन, और ग्रे है यूएस। सो यूएस सेशन का अप्रोच इस ईओबी पे गया। अब यूएस सेशन के बाद हमारे पास कुछ बचता है क्या? नहीं। फिर आता है मिडनाइट एंड ये, फिर नेक्स्ट डे की जो ओपनिंग है वो कहाँ पर और कैसे होगी, वो डिसाइड करेगा प्रीवियस डेली कैंडल का क्लोजर। तो जब जब हम देखेंगे यहाँ से, 2 3:15, ये क्लोजर, ये है आपका प्रीवियस डेली कैंडल का क्लोज, 3:15। उससे पहले प्राइस ने कुछ M15 पर बना के गई है क्या? जैसे इंग्लिश लिखते हैं PDC। अब इसके अंदर यहाँ तक प्राइस ने क्लोज दिया, इस पूरे यूएस सेशन के बाद प्राइस ने कुछ छोड़ के गई है क्या? सो प्राइस ने छोड़ के गई है, क्योंकि इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट कहाँ पर है, कि जहां पर हम लोग M15 का अकॉर्डिंग देखे, M15 का समझ लीजिए प्राइस, तो देखिए सिंपली चीज को समझिए, ये है आपका कोई भी डिसीजनल एक्सट्रीम PY, M15 पर प्राइस यहाँ पर अप्रोच हुई। अब प्राइस ने यहाँ पर M15 का चेंज ऑफ कैरेक्टर ही नहीं किया, तो मतलब प्राइस कुछ फॉर्म कर रही है। अगर ये करता तो हम लोग क्या देखते, 15 मिनट के अकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ, तो इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट क्या है वो, ऑर्डर ब्लॉक और फिर अगेन कंटिन्यूएशन। लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट पुल बैक था, यहाँ पर जो फर्स्ट पुल बैक था वही इंड्यूसमेंट था, तो बहुत दूर था। इसके लिए प्राइस का ये क्या था, कंसोलिडेशन रेंज। अब ये रेंज को प्राइस ने यहाँ से रिजेक्ट किया, यहाँ पर क्लोजर दिया, तो सेल ऑफ में आया। अब इस सेल ऑफ के बाद जैसे मैंने बताया आपको, प्रीवियस डे के क्लोज के इधर प्राइस M15 का सेटअप बनाएगी, M15 के सेटअप के अकॉर्डिंग आपका ट्रेड प्लान बनेगा। सो इस ट्रेड प्लान को हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, क्या लेसन से सीखा है, इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रेड प्लान। अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रेड प्लान क्यों था, ड्यू टू इंड्यूसमेंट के नीचे प्राइस ने क्लोज दिया है, तो प्राइस ने अगर चेंज ऑफ पैटर्न किया है तो प्राइस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक आनी चाहिए थी, या फिर प्राइस ने इंजीनियर लिक्विडिटी को हंट करना था, इंजीनियर लिक्विडिटी को हंट करना था, बट प्राइस अपसाइड जा रही है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब प्राइस रन कर रही है अपनी इंटरनल स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड प्लान। एशियन सेल शार्पली, कितना था ये एशियन का मोमेंटम, 150। फिर यहां से बाइंग क्यों करनी है, क्योंकि ये जो डंप दिख रहा है आपको इंड्यूसमेंट टेकन आउट करते वक्त, सो इंड्यूसमेंट इज अ लिक्विड पॉइंट, फर्स्ट लिक्विड पॉइंट, उसको लेते वक्त स्वीप करता तो हम लोग बाइंग के लिए देखते, ठीक है, इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग। लेकिन फर्स्ट लिक्विड पॉइंट हंट हुआ है और इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी नहीं बनी, इसीलिए ये शार्प बाइंग रहेगी टिल द नेक्स्ट पॉइंट। क्योंकि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग वाली बात, प्राइस यहाँ से जानी चाहिए थी या फिर यहाँ से जानी चाहिए थी। अब यहाँ पे भी इसमें PDC यूज किया, प्रीवियस डे क्लोज, यहाँ पे PDC यूज किया। अब ये PDC कब आएगा आपका, PDC कब आएगा, जब आपका डेली का प्लान रेडी होगा, जब आपका डेली का प्लान, जैसे मैंने यहाँ पर डेली का प्लान जो रेडी दिखा था आपको, अप साइड और डाउन साइड में पार्ट देखने हैं कि प्राइस का ड्राइव कहाँ पर चल रहा है। तो प्राइस ने डिसीजन को फेल किया, अब आप कौन से मोमेंटम में हो, इम्पल्सिव में। अब ये इम्पल्सिव कहाँ तक रुक सकती है, वो रुकेगी इस ऑर्डर फ्लो में या फिर इसमें, उसमें भी हमारे लिए क्या बनेगा, यही PDC का सेटअप। PDC, M15 स्ट्रक्चर मैपिंग, अलाइनमेंट, ऑर्डर ब्लॉक, एंट्री प्लान, SCOB, या फिर उसी टाइम फ्रेम की SCOB या LTF कंफर्मेशन। तो ये जो था यहाँ पर भी ये LTF की कंफर्मेशन है जिसका सुबह प्राइस ने अटेम्प्ट लिया।
सॉरी इन मिडनाइट अटेम्प्ट किया। यहाँ पर एससीओबी की एंट्री मिली 70 पिप्स शार्प, बट जो एलटीएफ बचा था यहाँ पर प्राइस ने एलटीएफ लेने गई। सो प्राइस का जो अटेम्प्ट है, अब मैं फिर से रिवाइज करवाता हूँ कि इस बातों को चार्ट पर देखने के लिए पहले ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि ये जो पहला पार्ट जो हमने सीखा है, ये पहला पार्ट सिंपल है, डेली का स्ट्रक्चर में आप करना है। उस डेली के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको इम्पल्सिव स्टेज में हो या करेक्टिव स्टेज में पता चलेगा, और वो डिपेंड करवाता है आपके डेली कैंडल लिक्विडिटी के ट्रेड प्लान में, जो कि 20 स्टेप है। और थ्री थर्ड स्टेप जो है डेली कैंडल लिक्विडिटी का ट्रेड प्लान अगर आपका मिल रहा है, सो वो किसे अप्रोच करने जा रहा है वो देखने के लिए हमें इम्बैलेंसेस ऑन बोथ साइड अप्रोच करने होते हैं, मार्क करने होते हैं, देखने होते हैं। मार्क करे तो भी चलेंगे, नहीं करे तो भी चलेंगे, बस याद रखना है कि अप्रोच कहाँ पर जाने वाला है, वो प्राइस याद रखिए। फिर वो हो गया ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, अनमिटिगेट वीक एज ए पीओआई। अब डेली का पार्ट खत्म। अब डेली के पार्ट के अकॉर्डिंग, डेली का पार्ट अकॉर्डिंग, लेकिन डेली के पार्ट में से एक एलिमेंट आपके पास बाहर आता है, वो है पीडीसी। अब ये पार्ट को, इसे ऐसे समझ लीजिए, ये इंटरलिंकिंग पार्ट है कि हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम को लिंक करने वाला, डेली से M15 को लिंक करने वाला ये कड़ी है। क्योंकि ये क्या दिखाती है, प्रीवियस डे अगर इंपल्स में है, सो करंट डे इंपल्स में कब रहेगा, जब वो प्रीवियस डेली क्लोजर के अप में रन होगा। अगर वो प्रीवियस डेली क्लोज के डाउन में होता है, सो वो दिन आपका करेक्शन पीरियड रहेगा। और अगर उस करेक्शन पीरियड में प्राइस ने आपका ये प्लान ऑफ एक्शन बना दिया, तो उस प्लान ऑफ एक्शन पर आपको ट्रेड प्लान करना है, डिपेंडेंट ऑन दिस इंट्राडे इंपल्सिव होगा या करेक्टिव प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग। फिर उसके बिहाफ पर बनेगा आपका ये स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड प्लान, और उस स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड प्लान पर बनेंगे आपके ट्रेड्स। अब उन ट्रेड्स में बनते वक्त आपको देखना होता है एंट्री प्लान, जो कि हमारे पास है उसी टाइम फ्रेम की एससीओबी या आईएफसी या फिर एलटीएफ कंफर्मेशन एंट्री मॉड्यूल। तो ये जो कंफ्यूजन वाला पार्ट है, ये रिलेट होना चाहिए, इसीलिए मैंने उसी दिन क्यों नहीं लिया। ये ये सिंपल प्लान प्लान पहले समझ आना चाहिए। फिर ये जो कॉन्जुगेट प्लान है, ये थोड़ा कंफ्यूजन देगा, क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए नया है, क्योंकि इसे डिराइव किया है मैंने आईसीटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि आईसीटी में इसको यूज किया जाता है डिस्काउंट प्रीमियम। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा आज का लेसन यहाँ पर खत्म होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन में, ये हमारा लास्ट लेसन ऑफ द एसएमसी बैच था।